मैं यहाँ हूँ, हेलो मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, हेलो मैं यहाँ हूँ। सना एक पाकिस्तानी के एक नए शो के साथ इस भीड़ में आप मुझे देख रहे हैं। ये है जॉर्ज टाउन डीसी का वो सड़क यहाँ की जहाँ पर फैशन इंडस्ट्री के हवाले से जो लेटेस्ट फैशन है वो मौजूद होता है। यहाँ पर लोग सिर्फ इसलिए आए क्योंकि जो फैशन के बदलते हुए ट्रेंड्स हैं न्यूयॉर्क से तो शायद ये कॉम्पीट नहीं कर सकते। जो मार्केट्स हैं वहाँ पर जबरदस्त किस्म की सेल होगी। उनके लिए कितने क्रेजी हैं आज की इस रात यहाँ पर कैसी गुजरने वाली है, थोड़ी सी इसकी झलक आपको आज के इस शो में दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनमें से चंद लोगों से बात करते हैं। हो सकता है यहाँ पे कोई पाकिस्तानी या इंडियन भी मिल जाए। हेलो, हाउ आर यू? Good, good. And how are you? आई एम गुड। योर नेटिव कंट्री? India. ओह जबरदस्त। तो इंडिया नमस्ते। Namaste. And what you are planning to purchase today? I have a couple ideas. Maybe something from Juicy Couture or H&M. Okay, tell our Pakistani viewers something in Telugu like you are enjoying this event. Yeah, I think she can do it. We just want to learn a little bit. Chala Batlu, Ikarne, Bagane. I don't know. DC Manchavuru. DC Manjavoro. Okay, I am also learning that. मैं भी इनसे पूछती हूँ कि आखिर इसका मतलब क्या है? What does that mean? That means DC is a great city. Okay, इनका ये कहना है कि DC एक बहुत ही ज़बरदस्त शहर है। वैसे हमारे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता। Enjoy ज़रूर करना है, लेकिन अपने मुल्क को नहीं भूलना है। Thank you so much for being a part of my show. Thank you. ख़वातीन के बहुत सारे मसाइल होते हैं और सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनको किस वक्त कहाँ जाने के लिए किस किस्म के कपड़े पहनने हैं। घर के लिए कौन से, बाहर के लिए कौन से, ऑफिस के लिए कौन से, और अगर कहीं लेट नाइट पार्टीज़ में जाती है तो फिर कौन से, या फिर किसी घरेलू फंक्शंस में भी किस किस्म के कपड़े होने चाहिए। सारा सामान हमें मिलवा रही है एक ऐसे डिज़ाइनर से जो आपको ये बताएगी कि आपको किस वक्त किस किस्म की ड्रेसिंग करनी है, ताकि आप लोगों को ये बता सकें कि आप एक बहुत ही ज़बरदस्त फैशन रिलेटेड टेस्ट रखते हैं। मैं इस शॉप में आके कुछ शॉपिंग करती हूँ, जब तक आप ये देखिए कि आपको किस वक्त कौन से कपड़े चाहिए। आप कॉलेज में पढ़ती हैं, जॉब करती हैं या अपनी फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करती हैं। आई एम श्योर एक सवाल आप हर रोज़ अपने आप से करती हैं और वो ये है कि आज क्या पहना जाए। वेल, आज इस सवाल का जवाब देने में हमारी हेल्प करेंगी सना अंसारी खान। वेलकम सना टू द शो। सना इज़ एन अटर्नी टर्न्ड फैशन डिज़ाइनर और वो हमें बताएंगी कि किस तरह अपनी वार्डरोब के डिफरेंट पीसेस को मिक्स करके आप बहुत ही वर्सेटाइल लुक अपने लिए बना सकते हैं। So Sana, this has a very east meets west kind of a look. क्या हो रहा है इस आउटफिट में? Yes sir, ये एक अफ़गानी ड्रेस है जो मैंने पाकिस्तान से ख़रीदी थी। इसमें बहुत ज़्यादा काम की हुई है। It's very colorful, very bright, a lot of embroidery, and it's a perfect cut because it's very conservative and very ladylike. हमने इसके साथ एक न्यूट्रल जैकेट लगाई हुई है एंड इसके साथ भी मैचिंग पर्स एंड शूज़ इन वेरी न्यूट्रल टोन्स, ताकि हम इस कलर को थोड़ी सी टेम्पर डाउन एंड टोन डाउन कर सकते हैं। आप ये काम पे पहन सकती हैं बिकॉज इट्स वेरी कंजर्वेटिव, एंड फिर उसके बाद भी आप लेडीज़ लंच पे जा सकती हैं। जो दिन में इवेंट्स जो होती हैं, इट्स परफेक्ट फॉर दैट। सो सना, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट आई एम श्योर मेरे जैसी बहुत सी लड़कियां फेस करती हैं वो ये है कि हम लोग स्पेशल ओकेजन्स के लिए तो बहुत एम्बेलिश्ड काम वाली चीज़ें बना लेते हैं, लेकिन फिर वो वार्डरोब में पड़ी रह जाती हैं और ख़ासतौर पर डे टाइम में हम उन्हें पहनने से बहुत डरते हैं। सो कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए ऐसे फैंसी पीसेस को डे टाइम में? एब्सोल्युटली सारा, एक्चुअली मैंने ये पीस इसीलिए डिज़ाइन किया था ताकि हमारे कस्टमर्स नाइट में भी पहन सकते हैं और फिर दिन में भी। We paired it here with the black blazer, and आप एक इसके साथ पूरा सूट पहन के आप काम पे भी पहन सकते हैं, और फिर काम के बाद अगर आप कहीं अपने दोस्तों के साथ मिल रहे हैं या कोई पार्टी पे जा रहे हैं, आप ये ब्लेज़र उतार के खुद पहन सकते हैं एक पैंट्स के साथ और फिर दूसरी एक्सेसरीज के साथ। राइट, सो आई एम श्योर अगर आपकी जॉब एडवर्टाइजिंग या पब्लिक रिलेशंस में या किसी भी ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ यू नीड टू स्टैंड आउट, तो दिस आउटफिट विल डेफिनेटली डू द जॉब। फॉर्मली क्या पहनना है, कैजुअली क्या पहनना है, ये सब तो आपने देखा है, लेकिन आम तौर पर घर में रहते हुए क्या कुछ आप पहन सकते हैं, ये भी तो जानना ज़रूरी है। सो सना, हमने फॉर्मल आउटफिट्स की तो बात की, बट वीकेंड पे क्या किया जाए? आई नो कि मेरी तरह बहुत सारी लड़कियों के पास कम से कम एक वाइट कुर्ता ज़रूर होता है। हम हर वीकेंड पे उसको कंफर्टेबल होने के लिए पहनते हैं, बट हाउ टू मेक इट लुक डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अदर पीपल हैव? Sarah, the answer would be accessories.
आप अगर स्टैंड आउट होना चाहती हैं तो फिर यू शुड पे क्लोज अटेंशन टू स्मॉल डिटेल्स लाइक योर एक्सेसरीज। फॉर एग्जांपल हमने ये बेल्ट एक्चुअली ये एक पीस था जो हमने संडे बाज़ार में मिला था, लेकिन आई सॉ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन इट एंड डिसाइडेड टू मेक इट इनटू अ बेल्ट जस्ट बाय अटैचिंग अ फ्यू टाइज व्हिच यू कैन गेट एनी टेलर टू डू। ये इस पे थोड़ा सा लो हिप्स पे लगी हुई है ताकि इट गिव्स इट अ मोर ट्रेंडी लुक। ये कुर्ता आप जीन्स के साथ पहन सकते हैं और फिर न्यूट्रल कैजुअल एक्सेसरीज। इसकी अच्छी बात यह है कि फिर आप दूसरों जैसे बिल्कुल नहीं लगेंगे। वॉशिंगटन डीसी के जॉर्ज टाउन में जारी फैशन नाइट आउट तो अभी जारी है, लेकिन न्यूयॉर्क में क्या कुछ होने जा रहा है ये आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। फैशन के हवाले से काफ़ी सारे लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, लेकिन एक और फैशन फेस्टिवल भी होता है जहां पर पाकिस्तान से भी बड़ी तादाद में फैमिलीज जाती हैं और वो होता है दुबई फैशन फेस्टिवल। ना सिर्फ ये कि वहां पर एंटरटेनमेंट के हवाले से बहुत कुछ देखने को मिलता है फैमिलीज को, लेकिन इसके अलावा आपको फैशन से रिलेटेड जो आइटम्स हैं उनके प्राइस भी बहुत चीप रेट पर मिलते हैं। तो वहाँ पर क्या कुछ होता है आइए आपको ये भी दिखाते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत हो या टूरिस्ट के पसंदीदा तरीन मुल्कों में से एक होने का एजाज, दुबई के लीडर्स का इसे नंबर 1 बनाने का बुखार हर फील्ड में नहीं तो ज्यादातर में तो जरूर देखा जा सकता है। फैशन और शॉपिंग की दुनिया में भी जो सिमट आती है हर साल अपने तमाम तर रंगों के साथ यहाँ के एनुअल शॉपिंग फेस्टिवल में, वो फेस्टिवल जो दुनिया के मशहूर तरीन शॉपिंग फेस्टिवल्स में से एक है। Приехала отдохнуть, покупаться, загорать на пляже, но मैं अपने बाज़ रिश्तेदारों के लिए यहाँ से कुछ गिफ्ट्स खरीदना चाहती हूँ और यहाँ शॉपिंग करने का ये फायदा है कि आपको लॉटरी टिकट्स भी मिलते हैं। हो सकता है मैं भी $1 मिलियन लग्जरी कार या मोटरसाइकिल जीत लूँ। и при этом что-то купить еще себе и своим друзьям. Спасибо. लॉटरी टिकट, सेल्स और बहुत कुछ, इन सब ने दुबई को शॉपर्स के लिए ऐसा पुरकशिश बना दिया है कि वो दुनिया के कोने कोने से खींचे चले आते हैं। दुबई बड़े ब्रांड नेम्स के साथ एक लग्जरी है, लेकिन यहाँ बहुत सी खूबसूरत जगह भी हैं। और जब यूरोप समेत ज्यादातर दुनिया फंसी हुई थी माली बहरान में, दुबई में हो रही थी तरक्की। वजह दुबई का अपनी स्ट्रेटजीज को सूरत हाल के मुताबिक कामयाबी से ढालना। रिसेशन के साथ हमने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को भी तब्दील कर लिया। हमने इस फेस्टिवल के लिए नई मार्केट्स का रुख किया और नए विजिटर्स को मुतवज्जे किया। इसके साथ एक अहम फैक्टर दुबई का एक ऐसा महफूज मकाम होना है जहां खरीदार बिला खौफ फैशनेबल होने का शौक पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे इंडियंस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं क्योंकि शायद इस एरिया के इर्द गिर्द जो इलाके हैं वहाँ पर शायद इंडियंस की ज्यादा आबादी है। मेरे साथ जो लड़की मौजूद है उनका नाम बड़ा मुश्किल है, मैंने 4-5 दफा पूछा लेकिन मुझे समझ नहीं आया। क्या नाम था आपका? मेरा नाम मृन। अच्छा मृन, मतलब क्या है इसका मीनिंग? मृन मुझको ऐसा लगता है बंगाली नेम है ओरिजिनली, लेकिन मैं बॉम्बे की है। अच्छा। मृन का मीनिंग मेड ऑफ द अर्थ। अच्छा, वैसे फैशन के बारे में तो बाद में पूछूंगी। आप मुंबई से हैं तो आपको इंडियन मूवीज तो बड़ी पसंद होंगी। बहुत ही पसंद है। शाहरुख के अलावा कोई और पसंद है? हाँ थोड़ा बहुत है। वो आमिर खान तो है ना। अच्छा, आमिर खान तो है ना, बिल्कुल सही है। बहुत ही अच्छा फिल्म है इसका। अच्छा, यहाँ पर आपने अभी तक कुछ ढूंढा है, कुछ परचेज किया है या सिर्फ विंडो शॉपिंग कर रही है मेरी तरह? विंडो शॉपिंग इज अ मस्ट। और इसके ऊपर एक्चुअली बहुत ही अच्छा लाइक बॉडी शॉप है उधर, सोप्स और लोशंस। या मैं देखूंगी अभी। आई जस्ट गॉट हियर सो। चले, बड़े नाम था ना, देखिए मैंने आपका सही नाम लिया। चले, बड़े ने हमें बताया कि वो न्यूयॉर्क से है, लेकिन डीसी की जो ये लाइफ है, जो फैशन नाइट आउट है उसको एंजॉय करिए। न्यूयॉर्क के अंदर भी फैशन नाइट आउट मनाया जा रहा है, वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है आइए आपको दिखाते हैं।
फैशंस नाइट आउट का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया था कुछ साल पहले जब रिसेशन की वजह से फैशन इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हुआ था। फैशंस नाइट आउट का मकसद है फैशन को सेलिब्रेट करना, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करना और इंडस्ट्री की इकोनॉमी को बूस्ट देना। What's going on here? Well, if you have a $125 purchase tonight, we're going to give you a free tote bag with goodies and then I customize it for you. फैशंस नाइट आउट मनाने वाले तमाम शहरों में मौजूद लोग इस इवेंट में शामिल हो सकते हैं। न्यूयॉर्क्स फैशन नाइट आउट में अगर कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो वो ये कि आपको आज की शाम टैक्सी आसानी से नहीं मिलेगी। सरप्राइज सरप्राइज, मैं निकली हुई थी फैशन नाइट आउट मनाने के लिए और मुझे मिल गई सनम आगा और फैशन डिजाइनर सनम आगा। और कोई इससे परफेक्ट टाइम नहीं ढूंढ सकती थी मुझे मिलने के लिए। सनम, व्हाट आर यू डूइंग इन न्यूयॉर्क? I am actually here hoping to see what's happening in Fashion Week and just to check out the new collections and बस this is the perfect time न्यू यॉर्क आने के लिए। तो मैंने सोचा because you know यहाँ दोस्तें भी हैं, मौसम अच्छा है, फैशन नाइट आउट tonight, so it's perfect for me to do my research के लिए। और अभी फैशन नाइट आउट की क्या क्या हाइलाइट्स देखी या देखी हैं? अभी तक तो मतलब ज़्यादातर लोग ही देखे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग जो इंस्टॉलेशंस होते हैं, मॉडल्स बाहर आउट ऑफ द स्टोर्स खरीदी हैं और I mean it's a different thing, I've never experienced it before। यहाँ हमें सड़कों पर मॉडल्स, शॉपर्स, फोटोग्राफर्स सभी नजर आए और शॉपिंग का सिलसिला भी काफी जोश से जारी था। जॉर्जटाउन स्ट्रीट पे हमें मुख्तलिफ मुल्कों के लोग नजर आ रहे हैं, यहाँ के लोकल जो अमेरिकन हैं वो भी नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तानी भी ऐसे हैं जो कि यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है शारिक जो कि इस्लामाबाद से ताल्लुक रखते हैं। शारिक, कैसे हैं आप? अच्छा, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ इस स्ट्रीट के ऊपर कुछ सेल वेल कुछ फायदे की है या पाकिस्तानी सेल याद आती है यहाँ पे आके? यहाँ पे उससे बढ़ के। अच्छा, एक और पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि लाहौर से हैं। उन्होंने मुझसे पहले कहा था कि भाई मेरी उर्दू बहुत ख़राब है, तो मैंने उनसे कहा कोई बात नहीं, मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब है। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये बताएं आपका नाम क्या है? तानिया। अच्छा तानिया, ये बताएं कि कहाँ से हैं पाकिस्तान में? लाहौर से। लाहौर में आपने नान छोले, चना चाट कुछ पाए वाए, कुछ खाए नहीं खाए? आपकी सेहत बिल्कुल मेरी तरह है। मैंने खाए थे। आज क्या कुछ खरीदने वाली हैं? मैंने तो कुछ खरीदा नहीं था, मेरा बस दिल कह रहा था कपड़े पहनूं, बाहर आऊं, फिर घूमने फिरने का ना। ये वैसे लाहौर के जो लोग होते हैं उनकी जिंदा दिली होती है कि वो कहते हैं कि हमें एंजॉय करना चाहिए। थैंक यू सो मच तानिया। तानिया ने बताया कि वो अभी तक तो कुछ नहीं खरीद सकी है, लेकिन कोशिश करेगी कि कुछ ज़बरदस्त चीज़ें जो अच्छे डिस्काउंट के ऊपर हो खरीदी जा सकें। इंसान शॉपिंग करता है, घूमता है, फिरता है, एंजॉय करता है सिर्फ इसलिए कि वो अपनी लाइफ को मज़ीद अच्छा और इन्जॉयबल बना सके। कुछ ऐसी ही लग्जरियस चीज़ें अमूमन ज़िंदगी में शामिल की जाती हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड डेवलप हो रहा है कि लोग अब लग्जरियस लाइफ स्टाइल को प्रेफर कर रहे हैं और अमूमन अपने घरों को भी उसी अंदाज से डेकोरेट कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही जबरदस्त किस्म के घरों की आपको सैर करवाते हैं। बहुत से लोगों की जिंदगी का एक ख्वाब बड़ा और खूबसूरत घर बनाने का होता है। अगर आप अमेरिका में रहते हैं और आपका बजट आपको महंगा घर खरीदने की इजाजत देता है, तो अब आपके ख्वाबों का महल आपकी दस्तरस से ज्यादा दूर नहीं। प्रॉपर्टी से वाबस्ता माहिरीन कहते हैं कि अमेरिका की प्रॉपर्टी मार्केट में कई सालों के बाद इस्तेहकाम देखा जा रहा है। लॉस एंजलिस दुनिया का एक मशहूर शहर है और यहाँ पर प्रॉपर्टी की कीमतें दुनिया के बाकी मारूफ शहरों की निस्बत कम है, इसलिए लोग यहाँ आकर पुरतायुश घर खरीद रहे हैं। ये है दुनिया का मशहूर तरीन शहर बेवर्ली हिल्स, जहाँ बनाए गए घर देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। और अगर आप अपनी पसंद का महल खरीदना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस मौजूद हैं। इन बड़े और पुरतय्युश घरों को मेगा मैंशंस कहा जाता है। यहाँ आपको वो सभी कुछ मिलेगा जिसकी आप तमन्ना कर सकते हैं। घर के बाहर बड़ा सा बाग जिसमें लगे तरह तरह के फूल और पौधे इसे मजीद खूबसूरत बनाते हैं। इस घर को देखिए, यहाँ निचली मंजिल के लाउंज में आप अपनी गाड़ी भी खड़ी कर सकते हैं, जबकि आपका मास्टर बेडरूम हो सकता है इतना कुशादा जिसमें रखा जदीद फर्नीचर इसे एक अलग ही लुक देता है। यहाँ बेल एयर, बेवर्ली हिल्स और मैलिबू के 3 शहर पास पास हैं। लोगों को ये इलाका बहुत पसंद आता है और जब वो यहाँ होते हैं तो उन्हें लगता है कि वो दुनिया के एक बेहतरीन शहर में हैं। इन घरों में जरूरियात जिंदगी का खास ख्याल रखा गया है। यहाँ पर किचन भी जिद्दत को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। घर के दीगर कमरों के डिजाइन में भी नए दौर के नए अंदाज नुमाया हैं, जैसे कि आपके घर में आपका अपना एक छोटा सा सिनेमा या फिर घर के अंदर एक छोटा सा इंडोर पूल। बड़े बड़े रकबे पर फैले हुए इन घरों की खूबसूरती यूं तो सभी को मुतासर करती है, लेकिन ये महंगे घर खरीदने के लिए जरूरी है कि आपके पास ढेर सारा बैंक बैलेंस भी मौजूद हो।
पाकिस्तान में तो आपने बहुत सारे स्टैचूज देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ लाइव स्टैचूज दिखाती हूँ जो सच्ची मुच्ची में कभी कभी हिलते जुलते भी हैं। तो जनाब इन स्टैचूज से मैं अंदर जाके जरा बात करती हूँ, तब तक आप एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद क्या कुछ है इस पे भी एक नजर डाल लें। बड़ी जुस्तजू और कोशिश के बाद मुझे यहाँ पर काफ़ी सारी अच्छी लड़कियाँ, वैसे तो बहुत सारी अच्छी लड़कियाँ मिली थी, लेकिन कुछ बहुत ही अच्छी लड़कियाँ मिली क्योंकि उनमें से चंद का ताल्लुक मेरे मुल्क यानी कि पाकिस्तान से भी था। उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में कहाँ से हैं? जी पेशावर से। पेशावर से हैं। पेशावर की मुझे खाने बहुत याद आते हैं और लोग बड़े ज़बरदस्त होते हैं। तो अम्मा अब्बा को बताते हैं पेशावर में फ़ोन करके मम्मा मैंने ये ख़रीदा है? हाँ अक्सर कहते हैं, लेकिन हमेशा ये बात होती है हाँ मैंने ये ख़रीदा है, लेकिन इसी नाप पे आप दर्जी से और बनवा लें। पाकिस्तान में ये ज़रूर होता है, पाकिस्तानी लड़कियों का बैकअप ऑप्शन ज़रूर होता है। मैं भी अपनी अम्मा को कहूँगी मैंने कुछ नहीं ख़रीदा, मुझे टाइम ही नहीं मिल सका। हमारे साथ एक ईरान से बहुत ही प्यारी सी लड़की मौजूद है और इस पूरे एरिया में मुझे वो वाहिद लड़की थी जो कि स्कार्फ के साथ नजर आई थी। मैंने सोचा कि मैं उससे ज़रूर बात करूँगी। हेलो, हाउ आर यू? Good, thanks. So tell me, did you find some good collection about the scarves you are wearing? Not tonight, but I have found on M Street plenty of hijabs that I wear. Okay. H&M and J. Crew, Madewell, I have all those. ये भी आपको बताऊं कि स्कार्फ्स के हवाले से अब बहुत ज़्यादा फैशन और लेटेस्ट ट्रेंड्स जो हैं वो भी अब सामने आते जा रहे हैं, क्योंकि हिजाब के हवाले से ये कहा जाता है कि ये भी खास तौर पर अरब कंट्रीज़ में और जो चंद एशियन कंट्रीज़ है जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश भी शामिल हैं, वहाँ पर स्कार्फ का फैशन अभी भी इन है। स्कार्फ के फैशन से मुतालिक आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कुछ इनकलाब आते हैं यूं, पूरी घन गरज के साथ, और कुछ यूं खामोशी से, जैसे अरब खवातीन के रिवायती स्याह लिबास अबाया में आ रहा है इस वक्त, और ये इनकलाब ला रही है यंग जनरेशन। Younger girls, they are more into fitter abayas because नौजवान लड़कियां टाइट अबायस पहनना पसंद कर रही हैं क्योंकि ये ज़्यादा फैशनेबल लगता है। इसके अलावा वो स्वारोव्स्की क्रिस्टल्स और हैंड पेंट का काम भी बहुत शौक से पहन रही हैं। you know abayas, they want to show those details that they are very much into. और टेस्ट के बदलने के साथ फैशन इंडस्ट्री और डिजाइनर्स भी अपने काम में तब्दीली ला रहे हैं। वो तब्दीली जो आयजा अल बुजैदी जैसी मॉडर्न अरब खवातीन के पहनावे में देखी जा सकती है। अब जबकि हम ओरिजिनल बोरिंग स्याह रंग से जान छुड़ा रही हैं, तो मैंने कुछ चमक भी शामिल करने का सोचा। तो मैंने साइड्स पर, आस्तीनों पर और कमर पर स्वारोव्स्की के क्रिस्टल्स लगवाए हैं। और ये चीनी जबान का लफ्ज़ है जिसका मुझे मतलब नहीं मालूम, सिवाय इसके कि ये कोई गाली नहीं। सोने, चांदी, क्रिस्टल्स और डायमंड्स जैसे लवाजमात के साथ जहां इबाया और हिजाब की कीमत में इजाफा जाहिर सी बात है, वहीं कंजर्वेटिव ग्रुप्स की जानिब से इस ट्रेंड पर तनकीद भी। रिपोर्ट आपने देखी, वापस इनकी तरफ आते हैं। Where are you from? अस्सलाम वालेकुम, I'm from Pakistan. Oh, very good. चलो शुक्र है मेरा मुंह इंग्लिश बोल बोल के टेढ़ा हो गया है। पाकिस्तान में कहाँ से? पेशावर से। ये सब पेशावर के लोग क्यों मिल रहे हैं मुझे यहाँ पे? मैं उनकी बहन थी जिससे। अच्छा, लेकिन आप लोग इतने अलग अलग क्यों है? बस यहाँ कुछ अच्छा मिल रहा है, क्योंकि जब से मैं यहाँ घूम रही हूँ यहाँ ऐसे कपड़े मिल रहे हैं जो मैं ले नहीं सकती, तो कुछ हम जैसे लोगों के लिए भी मिलता है? जी अभी अभी हम गए थे H&M, वहाँ बहुत ऐसे नई पाकिस्तानी टाइप ट्रेंड्स आए, लॉन्ग कमीज़ें आई हैं, बहुत प्यारे डिज़ाइन आए हैं, तो मिल जाते हैं, बस ढूंढना पड़ता है। लेकिन कितने घंटे ज़ाया होते हैं उसके ऊपर? नहीं मज़ा आता है, तो 2-3 घंटे लग जाते हैं। अच्छा, पैसे कितने खर्च होते हैं? रोकड़ा कितना खर्च होता है? होता है, उसकी बात नहीं करते। अच्छा, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, वो ये कि यहाँ पर जितनी भी जैसे आप सब फ्रेंड्स यहाँ पर आई हो, आप लोग शॉपिंग भी कर रहे हो, फीमेल्स के हवाले से, क्योंकि जो हमारे यहाँ पाकिस्तान या इंडिया या एशिया में कल्चर है, तो ख़वातीन को काम करने के लिए, पढ़ाई के लिए काफ़ी मुश्किलात पेश आते हैं। ये थोड़ा मुझे पता है कि इस टॉपिक से हट के मैं आपसे एक बात पूछ रही हूँ, क्योंकि आप लोग इतनी सारी लड़कियाँ मुझे यहाँ मिल गए हो, क्या यहाँ पर ख़वातीन को वो आज़ादी हासिल है कि वो अपने तौर पर अपनी एक बाउंड्री में रहते हुए सर्वाइव कर सकें और स्ट्रॉन्ग हो सकें? I think so. I think you definitely can.
you know, everyone just has to be there. तो आपकी क्या फ्यूचर प्लान्स है? कश्मीर वापस जाना चाहती हैं या यहीं पर रहना चाहती I हैं? want to do both. I want to work there, inshallah. I'm studying medicine, so hopefully do a bit of development work there, but also study here and, you know, build connections between the two places. अच्छा, शॉपिंग क्या की है? जरा मुझे अब खवातीन वाली बातें बताएं। I bought a dress actually from here, long dress, blue brocade style. Yeah. तो आप अपने घर में जाके बताएंगे मैंने इतने पैसे ज़ाया किया। Exactly. I'll tell मेरी them. अम्मा मुझसे ये पूछती थी कितने पैसे ज़ाया करके आई My हो? mom and dad will not be happy. but it's चले, good. थैंक यू सो मच। वैसे तो जॉर्ज टाउन में अब रात बहुत गहरी हो चुकी है, लेकिन यहाँ देखकर लगता नहीं है, ऐसा लगता है एक नया दिन निकला है, क्योंकि लोग अब आहिस्ता आहिस्ता रश यहाँ पर बढ़ भी रहा है लोगों का, और लोग अब शॉपिंग में भी खास तौर पर ज़्यादा एनर्जाइज नजर आ रहे हैं। हमारे साथ एक और पाकिस्तानी मौजूद है जो कि यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं और हमने उनको पकड़ लिया। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ठीक जो आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? जहाँ से। अच्छा, जहाँ से? पाकिस्तान में कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? लाहौर से। लाहौर से। वैसे यहाँ पे लाहौर के काफ़ी सारे लोग होते हैं, क्या कोई खास वजह है इसकी? बस है, बस इधर मिल जाता है। बस मिल जाते हैं, ये भी अच्छा है वैसे। अच्छा, ये बताएं कि जो आज का इवेंट है इसको कितना एंजॉय करें आप लोग? क्या अच्छा, मतलब एक तरह से फेस्टिवल है, लोगों को अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, कुछ सेल में बेनिफिट हो रहा है? सेल तो काफ़ी अच्छी खासी चल रही है, लेकिन आई थिंक सिंस लाइक समर एंड हो रहा है तो सबको वापस बैक टू लाइक गोइंग टू स्कूल, तो फिर उसके हिसाब से फिर सारे अपने कुछ नई लुक्स हो रही हैं, नया फैशन चल रहा है, तो फिर उसके हिसाब से बस आ रहे हैं सब यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ मैंने और भी लोगों से यहाँ पर पूछी थी, वो आपसे भी जानना चाहूँगी, वो ये कि यहाँ पर मुझे हर कल्चर का कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है शॉप्स में, लेकिन एक जो पाकिस्तानी कल्चर है या पाकिस्तानी कोई रिप्रेजेंट करने वाला कोई स्टोर, मुझे ऐसी चीज़ नज़र नहीं है। तो आप लोग इसको मिस करते हैं यहाँ पर? बहुत ज़्यादा, बिकॉज दूसरे तो ब्रांड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान इज़ ओनली थिंग कि जो हमें यहाँ पे बहुत कम मिलता है। होंगे जो पाकिस्तानी पर्टिकुलर एरियाज़ में होंगे, लेकिन हाई एंड जैसे जो फेमस एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत कम मिलता है। अच्छा। तो इवन दो हमारे पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर्स आते हैं, रिसेंटली अभी हमारी बीबी आई थी और HSY भी थे, लेकिन वो बात नहीं थी क्योंकि वो फिर शो हुआ, ख़त्म हुई, बात वहाँ पे रह गई। और जो थोड़ी बहुत शॉप्स हैं पाकिस्तानी वहाँ पे कुछ मिल गया, ठीक है। और अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बढ़ गया है क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग हो जाती थोड़ी बहुत, लेकिन गेटिंग टू द स्टोर और खुद ही कुछ पसंद करना वो बड़ा। अच्छा, आप यहाँ पर स्टूडेंट हैं या फिर जॉब वगैरह करते हैं? दोनों, स्टूडेंट भी और जॉब भी। अच्छा, दोनों। वैसे यहाँ पर ये बात बहुत अच्छी है कि लोग जो है वो काम भी करते हैं और पढ़ते भी हैं। अच्छा, पाकिस्तानी होने की हैसियत से जब आप अभी स्टूडेंट लाइफ में भी अपनी है या फिर आप जॉब भी जब कर रहे होते हैं, कभी ऐसी कोई मुश्किल पेश आई यहाँ के माहौल में एडजस्ट करते हुए? क्योंकि यहाँ का जो लाइफ स्टाइल है वो पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ है मुख्तलिफ, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन कि आपके किस एनवायरनमेंट में बड़े क्योंकि मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। जब मैं पाकिस्तान से मूव हुआ था तो लोग मुझे कहते हो बड़ा डिफरेंट है, बड़ा ये है। मैं कहती मुझे तो सेम लगता है, क्योंकि इट रियली डिपेंड्स कि आप पाकिस्तान से भी किस एरिया से हैं, वो किस माहौल से हैं, कैसे स्कूल्स में वहाँ पे पढ़े बड़े हैं, तो फिर यहाँ पे भी अवॉइड पड़ता है। चलें, थैंक यू सो मच जहाँजेब और इन जैसे कई ऐसे पाकिस्तानी जो हमें यहाँ पर नज़र आए, और इस प्रोग्राम में भी हम कोशिश करते रहे कि हम ऐसे पाकिस्तानियों से मिल सकें। और ख़ासतौर पर अच्छी बात ये थी कि मुझे यहाँ पर यूथ बहुत ज़्यादा नज़र आया जिसकी ये कोशिश थी कि वो इस इवेंट को एंजॉय कर सके। लेकिन इन सबसे बात करने के बाद मुझे ये एहसास ज़रूर हुआ है कि ये लोग फ़ैशन को फॉलो करते हैं, ख़ासतौर पर US के अंदर रहते हुए, लेकिन ये नहीं भूलते कि पाकिस्तानी होने की हैसियत से इनको सिर्फ वही चीज़ें अडॉप्ट करनी है जो बीइंग अ पाकिस्तानी ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपसे अगले शो में एक नए टॉपिक के साथ एक नई जगह पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। सनाए पाकिस्तानी को अल्लाह हाफ़िज़।